बच्चों, कौन कहता है कि आप जीतेंगे नहीं। बस जरूरत है एक सिक्के को अच्छे से तबीयत से उछालने की। चाहे हेड आए चाहे टेल आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। बस आपको जरूरत है मन से काम करने की। तो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले वीडियो लेक्चर की तरह कुछ क्वेश्चंस जो कि मैप एंड मॉडल से रिलेटेड है, और ये सभी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के अंतर्गत होंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है। ऑन ए मैप ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1:250,000, a triangular plot of land has the following measurements: AB equals to 3 cm, BC is equal to 4 cm, and angle ABC 90 डिग्री। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है एक्चुअल लेंथ ऑफ AB एंड BC इन किलोमीटर, द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों, इसमें अक्सर आपको एक समस्या आ सकती है कुछ क्वेश्चंस में। कुछ में तो क्लियर कट लिखा रहता है कि मॉडल का डायमेंशन ये है और एक्चुअल जो फिगर है उसकी डायमेंशन ये है। कहीं कहीं आपको पहचानने में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ऑन ए मैप ड्रॉन टू ए स्केल, ये आपका स्केल फैक्टर है। ऑन अ मैप ड्रॉन टू ए स्केल 1:250,000, किसी मैप पे इस स्केल पे स्केल फैक्टर पे ड्रॉ की गई है एक ट्रायंगुलर प्लॉट को, जिसका मेजरमेंट दिया है AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और एंगल ABC 90 डिग्री। मतलब जो प्लॉट है किस शेप का है, ट्रायंगुलर है। तो जो मॉडल है जो मैप पे ड्रॉ की गई है, स्केल फैक्टर 1:250,000 को बेस मानते हुए उस मॉडल का AB जो है साइड 3 सेंटीमीटर है, BC साइड 4 सेंटीमीटर है और एंगल ABC आपका 90 डिग्री है। मतलब वह जो मॉडल है जो मैप पे ड्रॉ की गई है राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल 90 दिया है, मैं उस बेसिस पे बोल रहा हूं। तो हमें एक्चुअल लेंथ बतानी है AB और BC का किलोमीटर में, और हमें एरिया भी बतानी है प्लॉट का स्क्वायर किलोमीटर में। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में स्केल फैक्टर तो एकदम क्लियर कर दिया हुआ है कि K जो है 1/250,000 ये तो दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। और ये कुछ इस टाइप से आपका है, ये AB, ये है आपका AB जो कि 3 सेंटीमीटर है, और ये है आपका BC जो कि 4 सेंटीमीटर है, और ये है आपका 90 डिग्री। ये मैप पे ऐसा ही कुछ फिगर है, ठीक है। तो हम लोग को AB निकालनी है, BC निकालनी है, एक्चुअल लेंथ उसका बताना है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो चलिए करते हैं हम लोग। स्केल फैक्टर K इक्वल टू बच्चों L'/L। L' क्या है, साइज ऑफ द मॉडल, L क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर में साइज ऑफ मॉडल और नीचे ऑब्जेक्ट की जो साइज है। क्या साइज लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है और हाइट हो सकती है, कि हमें पता है। तो कि नो प्रॉब्लम, 1/250,000 K की वैल्यू हो गई। और देखिए हमें L' दिया हुआ है ऑन ए मैप ड्रॉन टू ए स्केल। तो ये मैप वाला है, ये मॉडल वाला मैप पे जो मॉडल ड्रॉ की गई है, ये मेजरमेंट दिया हुआ है, ये डायमेंशन दिया हुआ है। AB कितना है, 3 है। तो मैं पहले AB निकाल रहा हूं, मैं 3 सेंटीमीटर लिख दिया और यहाँ पे L लिख दिया। तो यहाँ L से क्या मतलब है, ये L से मतलब है AB से मतलब है, और ये एक्चुअल लेंथ की हम बात बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बल्कि चूंकि ये मॉडल है, मैं इसको डैश कर दे रहा हूं, ये और ये C', ठीक है। तो फिर यहां भी कर देता हूं A', B',
बी डैश सी डैश, और ये ए डैश बी डैश और ये सी डैश। ठीक, आपके समझने के लिए मैं ऐसा किया हूं। अब देखिए यहां से आप ए बी निकाल लीजिए। एक्चुअली हमें 3 सेंटीमीटर जो रखा है ए डैश बी डैश रखा हुआ है, और फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए नेमिंग दोनों में भी सेम हो सकता है, मॉडल में भी और जो एक्चुअल जो फिगर उसमें भी हो सकता है। बस आपको ये फर्क समझना है कि जब हम स्केल फैक्टर के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ऊपर में जो होगा, जो साइज जो होगी मॉडल के लिए होगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए होगी। ठीक है, तो ए बी जब आप निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 3 75। कितना जीरो है? 4 जीरो है, 4 जीरो इतना सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हमें ए बी और बी सी दोनों को किलोमीटर में निकालना है। सेंटीमीटर को पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड जब करेंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। फिर मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। तो मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। यहाँ भी देखिए सेंटीमीटर क्या था? छोटा था, मीटर बड़ा था। तो छोटे से बड़े में डिवाइड करने में, छोटे से बड़े को डिवाइड करने, तो छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी देखिए मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आपका आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। ये आपका ए बी आ गया, जो एक्चुअल लेंथ है ये आ गया। ठीक है, उसी टाइप से बच्चों हम लोग निकाल लें K इक्वल टू एल डैश अपॉन एल लगा लें। K है आपका इतना है, ठीक, स्केल फैक्टर, और BC के लिए निकाल रहे हैं तो BC आपका 4 सेंटीमीटर है, अपॉन मैं यहां BC लिख रहा हूं। ठीक, अब देखिए यहां से BC चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना जीरो? 4 जीरो, कितना सेंटीमीटर। अगेन छोटे से बड़े में कन्वर्जन, डिवाइड सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे, 2 जीरो खत्म, तो 4 जीरो, 1 2 3 4, इतना मीटर। मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो उड़ जाएगा, तो इस तरीके से 10 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब BC भी हम लोगों ने निकाल लिया, 10 किलोमीटर आ गया। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या करना है। दूसरे पार्ट में हमें रेशियो ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर निकालना है। एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर निकालना है। ओके, तो बच्चों K स्क्वायर इक्वल टू एरिया किसके लिए? मॉडल के लिए। ठीक है, और यहां पे हम एरिया लिखेंगे किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। बात को समझिएगा, तो हमें एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालनी है। स्क्वायर क्यों लिखा? K स्क्वायर क्यों लिखा? एरिया के लिए। वॉल्यूम होता तो K क्यूब लिखते, लेंथ होता तो लेंथ में चाहे लेंथ हो, विड्थ हो और आपका हाइट हो तो K क्यूब लेते हैं। अब यहां पे देखिए K तो हमें पता है, K हमें पता है 1/2,50,000। इसका हमें स्क्वायर करनी है, लेकिन मॉडल की एरिया नहीं निकाले हैं। ये देखिए मॉडल की एरिया निकालनी है, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ मॉडल, एरिया ऑफ मॉडल जब आप निकालेंगे, एरिया ऑफ मॉडल, तो देखिए मॉडल किस शेप का है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आप AB को बेस लेते हैं तो BC हाइट हो जाएगा, BC को अगर बेस लेते हैं तो 3 हाइट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ये कटेगा तो आपका आ जाएगा 6, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक,
तो एरिया ऑफ द मॉडल क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन, मान लीजिए इसको मैं कैपिटल ए मान लेता हूं, कोई भी लेटर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से आप निकाल लीजिए, यहां से आप पहले ये निकाल लीजिए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, तो याद रखिए पहले लिखते हैं एक बार 2,50,000 ना, 2,50,000, 2,50,000 इसका होल स्क्वायर इंटू 6, और ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें चाहिए स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। तो बच्चों 25 इंटू 25, तो आपका ये आ जाएगा 625, ठीक है। और 1 2 3 4, यानी कि 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 4। देखिए चूंकि स्क्वायर लगा है ना, तो 25 इंटू 25 कर लिए, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 0 है, मतलब 25 इंटू 10 का पावर 4 का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कर लिए, 10 का पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा इंटू 6। अब बच्चों जब आप इसे स्क्वायर सेंटीमीटर को पहले जब आप स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइड करना होगा 10 का पावर 4 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। चूंकि स्क्वायर सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो जब बड़े में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करेंगे, इसीलिए 10 का पावर 4 से डिवाइड किया हूं। ये देखिए 10 का पावर 4 का एक कैंसिल हो जाएगा, एक आपका कैल्शियम। हमें किस में चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए, तो 625 इंटू आप 10 का पावर 4 को लिख दीजिए 100 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। इंटू देखिए 6 है यहां पर, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000, मतलब क्या 100 इंटू 100 3 बार, ठीक है। अब ये स्क्वायर किलोमीटर क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए ये स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट करना है स्क्वायर किलोमीटर में, चूंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो मैं 1000 इंटू 1000 को लिख दिया हूं 100 इंटू 100 इंटू 100, ताकि हम आसानी से इसको कैंसिल कर सकें। ये देखिए गया, ये यहां से गया, ठीक है। अब देखिए 25 से करिए पहले, 25 इंटू 25 करेंगे 625 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल होगा यहां से, 4 2 जा, और ये आपका 3, तो देखिए 25 इंटू 3 75.2, तो 75.2 आपका आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, और ये इतना स्क्वायर किलोमीटर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने मैप्स एंड मॉडल सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाई जाती है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, तो हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट को समझा है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप इग्नोर करिए, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।